रुक करते हैं अब सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। जब से विपक्षी दलों ने इंडिया गठबंधन बनाया है, ये नाम लगातार चर्चा में है। विपक्षी दलों ने रणनीति के तहत देश के नाम यानी कि इंडिया को एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म बनाया, लेकिन अब इस बात पर बहस गर्म हो गई है कि इंडिया को ही हटा दिया जाए, नाम सिर्फ भारत रहे। बीजेपी का तर्क है कि अंग्रेजों का दिया हुआ नाम हटा देना चाहिए, लेकिन विपक्ष को लगता है कि उसके गठबंधन को देखते हुए ये बीजेपी का दांव है। इंडिया बनाम भारत की सियासी लड़ाई कहां तक जाती है, ये तो देखना होगा, लेकिन माना जा रहा है कि संसद के विशेष सत्र में सरकार इसके लिए संविधान संशोधन का बिल ला सकती है। फिलहाल दोनों तरफ से जुबानी तीर चलाए जा रहे हैं। राष्ट्रपति की तरफ से G20 समिट का निमंत्रण पत्र असल में एक बड़े सियासी घमासान को न्योता है। पहली बार प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखकर सरकार ने मैसेज दे दिया है। चर्चा गर्म है कि संसद के विशेष सत्र में संशोधन कर संविधान से हमेशा के लिए इंडिया नाम हटाया जा सकता है। ऐसा होता है तो भारत मतलब सिर्फ भारत होगा। मेरे देश का नाम है भारत। इसमें अगर कांग्रेस को उस नाम से एतराज है वो बताएं और उनको प्रॉब्लम वो अपने आप सॉल्व करें। मेरा देश है भारत, मैं अपने देश का नाम भारत मानता हूं और उसका एक और नाम है इंडिया, लेकिन है मेरा देश भारत और ये हम सब मानते हैं और हर भारतवासी यही मानेगा कि भारत हमारे देश का नाम है। कांग्रेस गुमराह कर रही है, नाम बिल्कुल बदला नहीं जा रहा। उस नाम के साथ जो दूसरा नाम अनावश्यक रूप से जुड़ा था उसको हटाने के लिए मांग हुई है। पूरा देश आज चाहता है। भारत का नाम दसियों हजार साल से मैं कह रहा हूं भारत है, इसलिए ये भारत रहना चाहिए। विश्व के अंदर कोई देश ऐसा नहीं है जिसके दो नाम हों। पहले एक जमाने में सीलोन और श्रीलंका था, उन्होंने भी सीलोन हटा दिया। शायद झूठ कहते हैं जो कहते हैं कि नाम में क्या रखा है। सियासत में नाम पर ही खेल है। जैसे कई सड़कों, शहरों और संस्थानों के नाम बदले गए, अब देश के नाम की बारी है। लेकिन विपक्षी पार्टियां आरोप लगा रही हैं कि इंडिया गठबंधन से मिल रही चुनौती से चिढ़कर इंडिया नाम ही हटाने की तैयारी है। It seems that after the India alliance has been constituted, the BJP have started to develop an ill will and a sense of hatred towards the name of India. तो अगर किसी पार्टियों का अलायंस इंडिया बन जाता है तो वो देश का नाम बदल देंगे। देश तो 140 करोड़ लोगों का है, किसी एक पार्टी का देश थोड़ी है। कल मान लीजिए इस इंडिया अलायंस ने अपना नाम बदल के भारत रख लिया, तो फिर भारत भी बदल देंगे। फिर क्या भारत का नाम बीजेपी रखेंगे? ये बात सही है कि करीब 70 सालों से इंडिया नाम सरकारी संस्थाओं से लेकर योजनाओं तक सभी का हिस्सा रहा है। चंद्रयान भेजने वाले इसरो के नाम में भी इंडिया है, तो देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स के नाम में भी इंडिया है और देश के सबसे बड़े इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट IIT के नाम में भी इंडिया है। बहस शुरू हो चुकी है कि इंडिया की जगह अगर सिर्फ भारत लिखना होगा तो न जाने कितने नाम बदल जाएंगे। इस बीच पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने मांग उठा दी कि टीम इंडिया को टीम भारत कहा जाए। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, जिसे बॉलीवुड कहा जाता है, उसके सुपरस्टार यानी अमिताभ बच्चन ने भी भारत माता की जय ट्वीट कर इस बदलाव का पहले ही स्वागत कर दिया। समझने वाली बात है कि जो भारत नाम के साथ हैं, वो संस्कृति और राष्ट्रवाद का तर्क दे रहे हैं। जो इंडिया हटाए जाने से नाराज हैं, वो राज्यों के अधिकार और संविधान का हवाला दे रहे हैं। ये मन को बहुत संतोष देने वाला सूचना है। भारत हमारी परिचय है, इसको लेके हम गर्वित है। हम कहते हैं गर्व से कहो हम भारतीय है। तो भारत के नाम को राष्ट्रपति जी ने प्रायोरिटी में ले आया। देश सुन के इसके लिए बहुत खुश होगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। देश में ये सारे हम जो कहते हैं कि हमको दासत्व की मानसिकता से बाहर आना है, कॉलोनियल माइंडसेट से बाहर आना है, ये उसके लिए सबसे बड़ा स्टेटमेंट है। हमें नहीं पता था कि भाजपा वाले इतने कमजोर लोग हैं, इतनी जल्दी परेशान होकर। अभी तो चंद हफ्ते हुए हैं इंडिया नाम के इस गठबंधन को बने हुए, और आप खिलवाड़ करना आपने शुरू कर दिया। इन्विटेशन भेजे जा रहे हैं रिपब्लिक ऑफ इंडिया की जगह रिपब्लिक ऑफ भारत। साहब, आर्टिकल 1 में बड़ा क्लियर पोजीशन है, इंडिया दैट इज भारत। और अगर आप हमसे डर करके, इस गठबंधन से डर करके, तो उसकी टैगलाइन पढ़ लीजिएगा,
नीचे इंडिया के नीचे टैगलाइन है, जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया। बीजेपी की ओर से इंडिया नाम हटाने की मांग संसद और संसद के बाहर पहले से हो रही है, लेकिन ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं कि विपक्ष का इंडिया गठबंधन बनने के बाद इस मुद्दे ने जोर पकड़ लिया है। बीजेपी इंडिया नाम को गुलामी का प्रतीक बताती ही रही थी। चंद रोज पहले आरएसएस प्रमुख ने भी सलाह दी कि इंडिया की जगह सिर्फ भारत का इस्तेमाल किया जाए। निमंत्रण पत्र पर प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा जाना इसी बहस में आगे की कड़ी है। अब वास्तव में इसके लिए संविधान संशोधन होता है या नहीं, ये तय नहीं, लेकिन लोकसभा चुनाव के लिए इसे बड़ा मुद्दा मानकर चलिए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इंडिया बनाम भारत के मुद्दे को सियासी या यूं कहें कि चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश है। इस लिहाज से इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जहां तक संविधान संशोधन की बात है, सरकार के लिए ये काम आसान नहीं होगा। दोनों सदनों में बहुमत के साथ 2/3 सदस्यों का समर्थन जुटाना फिलहाल मुश्किल है। कॉन्स्टिट्यूशन वो है, बिल लाना पड़ेगा। बिल लाके इसकी स्पेशल मेजोरिटी है, इसकी मेजोरिटी है टोटल मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस एंड 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। मतलब हाउस के जो टोटल मेंबरशिप है उसकी मेजोरिटी प्लस 2/3 2/3 मेंबर्स जितने बैठ के वोट देते हैं उसके 2/3, ये दोनों चीजें हैं। ये स्पेशल मेजोरिटी मानी जाती है और कही जाती है।